अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, जाओगे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और सबसे पहले हम लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफ़िकेशन को डिस्कस करेंगे, उसके ऑफ़िस को डिस्कस करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को डिस्कस करेंगे उसकी, और उसके पावर एंड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, उसके टर्म ऑफ ऑफिस को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने जो है वो प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया था, उसकी पावर और फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने उसके इलेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। एंड द नेक्स्ट वीडियो इज़ अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और इम्पीचमेंट के प्रोसीजर को डिस्कस किया था। और आज हम लोग जो है फोकस करेंगे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, उसकी क्वालिफ़िकेशन पे, ऑफिस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे और उसके टर्म ऑफ ऑफिस पे, उसके पावर और फंक्शंस पे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके जो है वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जो रेजिग्नेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके रेजिग्नेशन का डिस्कस करेंगे, इसके इलेक्शन का डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। लेट्स मूव टूवर्ड द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जी प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देख लेते हैं। वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 उसने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रीस्टोर किया था, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर को चीफ एग्जेक्टिव के तौर पर जो है वो पोजीशन प्रोवाइड की गई थी। तो चीफ एग्जेक्टिव से मुराद है कि जी लॉ इनेक्टिंग बॉडी, चीफ लॉ इनेक्टिंग बॉडी कौन है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, वो है जी प्राइम मिनिस्टर। इसको हेड ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है जी। प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करता है जितने भी इंटरनल या फॉरेन अफेयर्स होते हैं उनके बारे में, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है, यानी कि आइन ने इसको जो है वो बाउंड कर दिया है कि जितने काम भी होंगे इंटरनली तौर पे या फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कंट्री के अंदर, वो सब के बारे में इन्फॉर्म जो है वो प्रेसिडेंट को किया जाएगा। ये प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावरफुल होता है। अब हम चलते हैं जिसकी क्वालिफ़िकेशन की तरफ। क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले हम लोग देख लेंगे जी पॉइंट सिटीज़नशिप, यानी कि मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। देन द अदर पॉइंट इज़ MNA, यानी मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और फिर आ जाता है जी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, शुड बिलीव ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। फ़िज़िकल फिटनेस की बात कर लेते हैं जी, शुड बी मेजर, शुड बी साउंड माइंडेड एंड शुड नॉट बी इनसेन। ये थी जी इसकी क्वालिफ़िकेशन। अब हम चलेंगे जी इसके ऑफिस की तरफ। अब जो है 18th अमेंडमेंट के बाद मुल्क के अंदर मिनिस्टर्स की कैबिनेट बना दी गई थी, जिसको कहा जाता था जी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, और उसका हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर था। और ये थी जी इसकी पोजीशन या ऑफिस कह लेते हैं जी। देन फिर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देख लेते हैं, यानी कि आइन की रूह से इसकी क्या हैसियत है मुल्क के अंदर। तो जी पहले जैसे हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में डिस्कस किया कि ये प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावरफुल होता है। प्रेसिडेंट तो जस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर हेड है जो कि इसी की एडवाइस के ऊपर जो है वो एक्ट करता है। तो इस लिहाज से ये रियल रूलर है पाकिस्तान का, और ये लीडर है मेजॉरिटी पार्टी का। पार्लियामेंट के अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसका लीडर भी ये है, इसलिए ये सोर्स ऑफ पावर भी कहलाता है। तो ये थी जी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। नाउ मूव टुवर्ड द टेन्योर या टर्म ऑफ ऑफिस। तो जो इसकी पोस्ट का टेन्योर है वो है जी 5 ईयर, जिस तरह प्रेसिडेंट की भी 5 ईयर थी और इसका भी टेन्योर जो है वो 5 ईयर है। अब चलते हैं जब इसकी पावर और फंक्शंस की तरफ। पहले हम जनरली पावर और फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली पावर या इसका फंक्शन डिस्कस करेंगे तो जी ये पावर ये है कि जी ये चीफ़ एडवाइज़र होता है प्रेसिडेंट का। तो दूसरा है जी ये फॉर्मेशन करता है कैबिनेट की। तीसरा जी ये नेशनल लीडर है। चौथा ये लीडर है कैबिनेट का। फिर जी ये लीडर है हाउस का। फिर इसके पास कुछ पावर्स होती हैं। पावर क्या होती है कि पावर कर इसके पास होती है अपॉइंटमेंट की पावर होती है, ये टाइटल और अवार्ड कन्फर कर सकता है। इसके पास फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, और कुछ ड्यूटीज़ में आ जाता है जी पब्लिक वेलफेयर।
फिर जी फॉरेन रिलेशन, फिर जी ये पार्टी का भी हेड होता है। फिर इसके पास पावर्स होती हैं कि नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता है, कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स भी इसके पास होती हैं, और ही ऑल्सो पोजेस एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ और परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़, ऑल्सो परफॉर्मिंग डिफेंस ऑफ कंट्री एंड ऑल्सो अ ब्रिज बिटवीन अ कैबिनेट एंड प्रेजिडेंट एंड कैन ऑल्सो टर्मिनेट द मिनिस्टर्स। ये इसकी पावर्स या फंक्शंस हैं। तो अब हम सेपरेटली इनको जो है वो पॉइंट की फॉर्म के अंदर डिस्कस कर लेते हैं डिटेल के अंदर, कि अगर आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देखा जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपको आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने इसे एग्ज़ाम के अंदर किस तरह प्रेजेंट करना है। लेट्स मूव टूवर्ड द फर्स्ट पावर विच इज़ द चीफ एडवाइज़र ऑफ प्रेजिडेंट। तो वह कहता है कि चीफ एडवाइज़र ऑफ प्रेजिडेंट इस तरह है कि जो प्रेजिडेंट जितनी भी ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है वो इसकी कंसल्टेशन से करता है, इसलिए चीफ एडवाइज़र है प्रेजिडेंट का। देन द अदर पॉइंट इज़ कि कैबिनेट की फॉर्मेशन, ओथ लेने के बाद ये कैबिनेट को सिलेक्ट करता है, उसके हर मिनिस्टर को सिलेक्ट करता है, और देन ये कैबिना जो है वो बनाता है, इसलिए ये कैबिनेट की फॉर्मेशन करता है। देन फिर आ जाता है जी नेशनल लीडर, कि ये नेशनल लीडर है, नेशन को लीड करता है ऑब्वियसली। फिर जी कि ये लीडर है कैबिनेट का, जहाँ पे हमने पहले 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस किया। हमने कहा कि जैसे हम 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद देखते हैं कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स बनाई जाती है, और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर जो है जिसके अंदर मिनिस्टर्स को ये खुद अपॉइंट करता है और उनका हेड ये होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ से हमें ये पॉइंट डिस्कस कर लिया कि लीडर ऑफ कैबिनेट, ठीक है, कि ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ के लीडर ऑफ हाउस, के प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर ऑफ नेशनल असम्बली है। देन फिर आ जाता है जी कि इसके पास पावर्स होती हैं कि टाइटल या अवार्ड जो है वो कन्फर कर सकता है, या किसी इंसान को इंटाइटल कर सकता है किसी अवार्ड से, अगर तो कोई इंसान जो है वो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस शो करेगा किसी भी फील्ड के अंदर। फिर आ जाता है जी पब्लिक वेलफेयर, ये आप इसकी फंक्शन भी कह सकते हैं कि जी ये वर्क करता है पब्लिक वेलफेयर के लिए। फिर इसके पास पावर होती है अपॉइंटमेंट की, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है, और जितने भी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करता है। देन फिर इसकी फाइनेंशियल पावर की तरफ चलते हैं कि फाइनेंस मैटर्स को भी जो है वो परफॉर्म करता है, बजट जो बनता है वो इसकी सुपरविजन में होता है। और दूसरा का जी ये पार्टी का हेड है, यानी कि जो पार्लियामेंट की मेजॉरिटी पार्टी है उसका भी ये हेड होता है। देन फिर इसके पास पावर होती है नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व करने की। अब नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व करने की पावर इसके पास कहाँ से आई, जिस तरह हमने प्रीवियस पॉइंट के अंदर डिस्कस किया है कि ये लीडर ऑफ हाउस होता है, यानी कि लीडर ऑफ नेशनल असम्बली होता है। तो इस हैसियत से ये जो है नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व करने की पावर रखता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉरेन रिलेशन, यानी कि फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो इसकी गाइडलाइन के अंडर जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। जितने भी डिप्लोमेट्स अपॉइंट किए जाते हैं उनकी रिकमेंडेशन भी हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही करता है। फिर आ जाता है जी पावर ऑफ लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन के अंदर या लॉ मेकिंग के अंदर ये जो है वो वाइटल रोल प्ले करता है। जितने भी प्रोसीडिंग्स होती हैं लॉ मेकिंग के अंदर वो सब की सब इसकी कंसेंट से कंडक्ट की जाती हैं। देन द अदर पॉइंट इज़ डिफेंस ऑफ कंट्री, के डिफेंस ऑफ कंट्री के लिए भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही रिस्पॉन्सिबल है। फिर आ जाती हैं जी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़, जिसमें आ जाता है जी कि जितने भी कंट्री के अफेयर्स हैं उनकी स्मूथ फंक्शनिंग या स्मूथ रनिंग जो है उसके लिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और द सेकंड लास्ट पॉइंट इज़ के ब्रिज, ये किस किस के दरमियान ब्रिज है, प्रेसिडेंट और कैबिनेट। प्रेसिडेंट और कैबिनेट के दरमियान इस तरह से ब्रिज है कि प्रेसिडेंट को तमाम के तमाम अफेयर्स के बारे में बताने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है, तो कैबिनेट का ये मिनिस्टर है यानी कि हेड है। तो कैबिनेट के अंदर जितने भी वर्क होंगे इसकी सुपरविजन में होंगे, लेकिन ये सब के बारे में जो है वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगा। इसलिए ये जो है वो ब्रिज है बिटवीन कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट। फिर लास्ट पॉइंट है कि जी टर्मिनेट मिनिस्टर्स, जिस तरह ये मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकता है इसी तरह इसके पास पावर होती है कि ये उनको टर्मिनेट भी कर सकता है अगर ये उनके फंक्शन से सेटिस्फाई ना हो। और ये थी जी आज की हमारी डिस्कशन
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से मैं आपको इधर शो कर देती हूँ कि सिंपली तौर पे अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम के अंदर इसका ओवरव्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिर्फ ये लास्ट वाला जो है वो पेज देख लें कि जिसके अंदर मैंने पावर्स और फंक्शन को सेपरेटली बता दिए कि इसके ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 15 इसके पावर्स और फंक्शंस हैं, और पॉइंट्स की फॉर्म में बता दिए कि पहले पॉइंट में आप इसके प्रील्यूड स्टेटमेंट यानी कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे, देन आप इसकी क्वालिफ़िकेशन को डिस्कस करेंगे, देन फिर आप इसके ऑफिस के बारे में बताएंगे, देन फिर आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को बताएंगे, एंड द अदर पॉइंट इज़ कि आप इसके टर्म ऑफ ऑफिस को डिस्कस करेंगे, और द मेन पॉइंट इज़ कि इसके पावर और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके इलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी ऑथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड डू कमेंट फॉर योर डिज़ायर्ड वीडियो, press the bell icon for the latest video.